और अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जज जो की तो हालत बरकरार रखने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस मौक़िफ़ से ईदगाह में गणेश उत्सव मनाने की तैयारी कर रही हिंदू तंजीमों को झटका लगा है। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड और सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की अर्जदाश्त पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कहा कि 200 सालों से ईदगाह में ऐसा कोई फंक्शन नहीं हुआ है और जिस जमीन पर सवाल हो रहा है वक्फ बोर्ड की कही जा रही है, लिहाजा जो की तो हालत को बरकरार रखना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जानिब से मारूफ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पैरवी की। वाज़ेह है कि इससे कबल कर्नाटक हाईकोर्ट की 1 रुकनी बेंच ने जो की तो हालत बरकरार रखने के लिए कहा था, लेकिन हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने तकरीब मुनक़िद करने के लिए इजाजत देने का हुकूमत को इख्तियार दिया था। बहुत शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जो माशाल्लाह इतना बेहतरीन फैसला दिया है। और माशाल्लाह ये 200 साल पुराना ईदगाह है और ये मुसलमानों की मिल्कियत है, जो वक्फ की मिल्कियत है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिल्कियत है। इसमें कोई चीज़ की मदाखलत मुनासिब नहीं होगी। और शुक्रगुजार हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट का, माशाल्लाह की जो है उन्होंने जो है बहुत बेहतरीन और बड़ा उम्दा फैसला दिया है माशाल्लाह ईदगाह के बारे में। माशाल्लाह दिल्ली की शराब नीति आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनी हुई है। जहां इस मसले पर बीजेपी रोज आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रही है, वहीं अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी शराब नीति पर खफा होकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल से मांग की है कि वो दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद कर दें। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने स्वराज पुस्तक में बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन उनके आचरण में इसका असर नहीं दिख रहा है। चिट्ठी में अन्ना हजारे ने लिखा कि आपने स्वराज नाम की इस किताब में कितनी आदर्श बातें लिखी थी, इसलिए तभी से आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन राजनीति में जाकर सीएम बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए। ऐसा लगता है जिस प्रकार शराब का नशा होता है उस प्रकार सत्ता का भी नशा होता है। आप भी ऐसी सत्ता के नशे में डूब गए हो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर लगातार सीबीआई आबकारी नीति में हुए घोटाले को लेकर जांच कर रही है। आज गाजियाबाद के वसुंधरा में स्थित पीएनबी बैंक में लॉकर की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची थी। गाजियाबाद के पीएनबी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के साथ पहुंचे थे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन उनके घर पर सीबीआई की टीम ने जांच की, उन्हें कुछ नहीं मिला। आज बैंक में लॉकर की जांच करने आई है। प्रधानमंत्री जी द्वारा साजिश करके मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहाँ से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। इलाहाबाद में आए